अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआशरे में बदफ़ाली का एक मिजाज ये भी पाया जाता है कि लोग अपने अच्छे कामों के लिए अपनी हाथ की लकीरें दिखाकर या किसी नुजूमी के पास या किसी फाल निकालने वाले के पास उसके पास रखा हुआ तोता या किसी दूसरे परिंदे के ज़रिए से अपना मुस्तक़बिल और फ्यूचर मालूम करते हैं कि मेरा फ़लाँ बिज़नेस सक्सेस होगा या नहीं होगा, मेरी फ़लाँ जगह पर शादी कामयाब होगी या नहीं होगी, फ़लाँ सफ़र मेरा कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, फ़लाँ ज़मीन और जगह ख़रीदें तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरह की चीज़ें मालूम करने के लिए लोग बाज़ मरतबा सितारों का इल्म रखने वाले नुजूमी के पास या तोते के ज़रिए से फ़ाल दिखाने वाले के पास या अपनी हाथ की लकीरें देखकर फ्यूचर भविष्य बताने वाले के पास जाकर उससे अपने हालात सुनाकर अपना मुस्तक़बिल मालूम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये वो चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई ज़ात किसी के नफ़ा नुक़सान होने वाली या आइंदा या मौजूदा कोई चीज़ नहीं जान सकते हैं। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो नफ़ा नुक़सान को पहचान सके और किसी के मुस्तक़बिल और फ्यूचर के बारे में कुछ बता सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफ़न, जो शख्स किसी इस तरह हाथ की लकीरें या सितारे देखकर बताने वाले के पास आया और फ़सद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो वो कह रहा है उसकी बात को सच मान लिया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ है उस दीन का उसने इनकार कर दिया और काफिर हो गया। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफ़न फ़सअलहु अन शैइन, किसी इस तरह के फ़ाल देखने वाले के पास आया और उससे किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल किया और फिर उसके बाद उस पर यकीन कर ले, लम तुक़बल लहू सलातु अर्बईन लैलतन, तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन और 40 रातों की नमाज़ें कबूल नहीं फरमाएंगे। बड़ी सख्त वईद आई है किसी भी आदमी के पास जाकर अपना फ्यूचर या मुस्तक़बिल मालूम करने के सिलसिले में, चूँकि ये गैब की बातें हैं और गैब की बातें अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई शख्स नहीं जानता है। मुआशरे में इस कदर टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के बाद भी ये बदअक़ीदगी और ये अक़ीदे की कमज़ोरी इस कदर पाई जाती है। हर अच्छे और बुरे काम के सिलसिले में फ़ाल निकाल कर नाम रखना हो तो फ़ाल देखो कि बच्चा फ़लाँ डेट पे पैदा हुआ, फ़लाँ दिन में पैदा हुआ, फ़लाँ जगह में पैदा हुआ, उसके हिसाब से नाम रखा जाए। मकान ख़रीदना हो तो फ़ाल देखो, तिजारत करना हो तो फ़ाल देखो, शादी करना हो तो फ़ाल देखो। हर चीज़ के बारे में मुस्तक़बिल अच्छा होगा या नुक़सान होगा ये मालूम करके करना चाहते हैं। खैर की दुआ करना ये शरअन इजाज़त है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन खैर है या नहीं है, शर है या नहीं है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। यहाँ तक हुआ है बास मरतबा निकाह होने को है, रिश्ता हो गया, अब शादी के मौके पर आज निकाह तय हो चुका है और दोपहर में 1-2 घंटे में निकाह होने वाला है, उतने में किसी शख्स ने लड़के वालों की तरफ से किसी बाबा के पास जाकर मालूम किया कि ये रिश्ता जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अब बाबा साहब ने सितारे देखकर, हाथ की लकीरें देखकर या दोनों के नाम और उनके माँ बाप के नाम देखकर अबजद, हरूफ अबजद तहज्जी और हरूफ अबजद के ज़रिए से उसने हिसाब लगाकर बताया कि ये रिश्ता हरगिज़ नहीं जुड़ सकता। तो ऐसे नाखानदा, नाहंजार, बेवकूफ़, अहमक किस्म के लोग भी पाए गए हैं जो उस आयन मौके पर कि अब सारे रिश्तेदार जमा हो गए, फंक्शन हॉल बुक हो चुका, खाने की तैयारियां हो चुकी, रिश्तेदार आ गए और काजी साहब भी आ गए, मस्जिद में लोग जमा हैं, ऐन उस मौके पर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। तो अब उस लड़की वालों पर क्या गुजरेगा कि क्या नहूसत पाई जाती है, लोग क्या समझेंगे। सिर्फ लड़की के पास रिश्ता आकर उसे इनकार करके जब चला जाता है मुआशरा, तो दूसरा रिश्ता आने वाले उससे पूछते हैं भाई क्यों इतने लोग आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं, क्यों रिश्ता नहीं हो रहा है। इसीलिए उलमा मुरव्वजा मंगनी को भी नाजायज़ और मना करार देते हैं। ऐन इस मौके पर रिश्ता तोड़ देना किस कदर हिमाकत और नादानी की बात है।
फिर इत्तेफाक से अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस आयन मौके पर एक हाफिज साहब तैयार हो गए कि मैं ये रिश्ता करने तैयार हूँ, और उसी लम्हे उनका निकाह हुआ और शादी का इंतज़ाम हुआ। और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ भी पाए जाते हैं कि हाथ की लकीरें दिखाएं और कहा ये तुम्हारी ये लकीर ख़राब है, इससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इससे तुम्हारा बिजनेस नहीं हो सकता, तो सर्जरी के ज़रिए से वो हाथ की लकीरें बदलने तैयार हो रहे हैं और ऑपरेशन करा के हाथ की लकीरें बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लकीरें बदलने से तकदीर नहीं बदलती है, सर्जरी कराने से किस्मत नहीं बदलती है। इसलिए इस बात का लिहाज रखा जाए, फ़ाल दिखाने के सिलसिले में, फ़ाल निकालने के सिलसिले में, चाहे कुरान मजीद से हो या किसी परिंदे तोते के ज़रिए से हो या किसी हाथ की लकीरें देखकर हो या सितारे देखकर हो या अबजद हुरूफ अबजद के ज़रिए से हो या बच्चे और बच्ची का, लड़की का नाम और उनके वालिदैन का नाम जोड़कर हिसाब लगाने के ज़रिए से हो, किसी भी एतबार से फ़ाल निकालना शरीयत में नाजायज़ और हराम है। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि क़िबले का रुख मालूम करने के लिए और नमाज के औकात मालूम करने के अलावा सितारों का इल्म सीखना भी नाजायज़ और हराम है। और कितनी नादानी की बात है कि रिश्ता होगा या नहीं होगा, सेट होगा या नहीं होगा, लड़के वाले लड़की वाले आके बाबा के पास कह रहे हैं मेरी बच्ची का सितारा देख के बोलिए, मेरे लड़के का सितारा देख के बोलिए, दोनों का सितारा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। अब वो बाबा दिन में सितारे देखने बैठ रहा है और दिन में सितारे देखकर इनको बोल रहा है कि जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। इतनी हिमाकत तो एक आम इंसान को भी नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी के सितारे दिन में कैसे देखे जाते हैं, और रात में जो सितारे दिखे जाते हैं वो रात में किस्मत के सितारे नहीं होते हैं, वो आसमान की जीनत के सितारे होते हैं या रास्ता दिखाने वाले होते हैं, वो रिश्ता दिखाने वाले नहीं होते हैं। रिश्ता देखने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने इतने निकाह फरमाए, लेकिन कभी भी किसी सहाबी की ज़िंदगी में नहीं आया कि उन्होंने कोई रिश्ता देखने के लिए आसमान का सितारा देखा हो या हाथ की लकीरें देखी हो। इस तरह करना नाजायज़ हराम है। और अगर कोई शख्स इस तरह की बातें किसी फ़ाल निकालने वाले के पास जाकर एतक़ाद करता है, उसकी बात को सच मान लेता है, वो शख्स अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में काफिर हो जाता है, वो इस्लाम से निकल जाता है, क्योंकि उसने ऐसे आदमी के पास गैब के इल्म का अक़ीदा रखा जिसके पास है ही नहीं। वो अपने आप को मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान में जो शख्स, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुजूमी जिसने ये कहा था, न्यूज़ आपने भी सुनी या पढ़ी होगी, जिसने कहा था कि जून जुलाई वगैरह में भी वायरस चलेगा और ये वायरस इतने महीनों तक ख़त्म नहीं होगा, इसकी ये खुशखबरी सुनाने वाला, या वायरस फला महीने में ख़त्म हो जाएगा, ये आगे की बात बताने वाला नुजूमी शख्स जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुजूमी कहलाता था, वायरस तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वायरस की वजह से वो खुद ख़त्म हो गया, वायरस की वजह से वो खुद मर गया है। तो जिसे अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है, वो किसी और की ज़िंदगी का फ्यूचर कैसे बता देगा? किसी के पास का इल्म नहीं है, मास जो गुजरा है वो नहीं जानता है, जो आएगा वो कैसे जान लेगा? इस वास्ते इस तरह की बातों पर यकीन रखना शरीयत में नाजायज़ और हराम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुआशरे की इससे हिफाजत फरमाए।